Hey guys, welcome to my channel Biology Binge Insight Learning. If you are new to my channel, then do subscribe it so that you do not miss any update, and don't forget to like and share the videos. In this video lesson, you will be learning about RNA or the ribonucleic acid. यहाँ पर हम देखेंगे कि RNA DNA से डिफरेंट कैसे है, प्लस RNA की क्या क्या टाइप्स हैं. RNA की 3 टाइप्स होती हैं. वन इज़ द राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA एंड द मैसेंजर RNA. फिर हम देखेंगे कि इन तीनों टाइप्स में डिफरेंस क्या है, मतलब RNA की जो तीनों टाइप्स है वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है. सो लेट्स बिगिन विद दिस. सो हेयर्स हाउ RNA इज़ डिफरेंट फ्रॉम DNA. जो सबसे पहला डिफरेंस है, जो सबसे बेसिक डिफरेंस है, वो ये है कि DNA जो है वो एक डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है यूजुअली, एंड RNA जो है इट इज़ यूजुअली इन अ सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म. हाउएवर RNA डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, जैसे कि रियो वायरसेस में होता है या वुंड ट्यूमर वायरस में होता है, माइकोफेजेस में होता है, तो उसमें RNA डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में मिलता है. लेकिन यूजुअली RNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है और DNA जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है. जो सेकेंड डिफरेंस है DNA और RNA में, दैट इज इन द टाइप ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन दीज. द DNA is having a deoxyribose sugar, which you can see here. This is the structure of a deoxyribose sugar. और डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर सेकेंड नंबर कार्बन पे है, जहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो एब्सेंट है. एंड इन दी राइबोज शुगर जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है, उसमें सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है. So this is the second difference, that is the type of the sugar present in the DNA and the RNA. DNA में deoxyribose sugar है, RNA में ribose sugar है. And the third difference, that is a very very important difference, that is in the type of the nitrogen bases present in DNA and the RNA. However, जो तीन nitrogen bases हैं, that is adenine, guanine and cytosine, these are common for both, that is ये RNA में भी present है और DNA में भी present है. Here the purines are adenine and guanine and the pyrimidine is the cytosine. ये तीनों दोनों में ही कॉमन है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, इन द सेकेंड pyrimidine. जो DNA है वहाँ पर जो pyrimidine है it is thymine, while in the case of RNA the pyrimidine is the uracil. So this is the thymine which is present in the DNA, while in the RNA the pyrimidine is uracil. So cytosine दोनों में कॉमन है, लेकिन थाइमीन है DNA में और यूरेसिल है RNA में. So these were the three very basic differences in between DNA and the RNA. Now we are going to talk about the types of RNA. So the very first type is the messenger RNA. Messenger RNA को हम informational या फिर genetic RNA भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर genetic code present होता है. What is now the genetic code? Genetic code वो instructions हैं जो ये वाला RNA DNA से लेकर आता है when it is transcribed from DNA. तो जो DNA के ऊपर नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस होता है वो इसके नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंस के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होता है. तो जो DNA से इंफॉर्मेशन को लेकर आने का काम है वो mRNA का होता है, इसीलिए इसे मैसेंजर RNA या इंफॉर्मेशनल RNA या फिर जेनेटिक RNA कहते हैं. ये इंस्ट्रक्शंस को लेकर आता है DNA से फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, और जो प्रोटीन बनना है उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो DNA से ये लेकर आता है. सो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है पॉलीपेप्टाइड की, इट अकर्स ओवर द राइबोसोम. mRNA जाकर राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है. फिर जो सेकंड टाइप है RNA की, दैट इज़ द tRNA, वो अमीनो एसिड्स को लेकर आता है और अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ कोडोन्स प्रेजेंट ओवर द mRNA वो उन अमीनो एसिड्स को अरेंज करता जाता है, एंड दिस इज़ हाउ अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज़ फॉर्म्ड. सो दिस इज़ हाउ द मैसेंजर RNA वर्क्स. मैसेंजर RNA के ऊपर एक इनिशिएशन कोडोन प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द स्टार्टिंग कोडोन, जहाँ पर ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है, इट इज़ नोन एज AUG. और एंड पर एक टर्मिनेशन कोडोन प्रेजेंट होता है विच इज़ UAA और UAG और UGA. इन तीनों में से कोई भी प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाएगी, दैट इज़ उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनेगी. सो दिस इज़ हाउ जो mRNA है वो ट्रांसलेशन में पार्ट लेता है, क्योंकि उसके पास एक इनिशिएशन कोडोन है जहाँ पर ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी और एक टर्मिनेशन कोडोन है जहाँ पर ट्रांसलेशन एंड होती है.
एंड जो मैसेंजर आरएनए है इट कॉन्स्टिट्यूट्स 2 to 5% ऑफ द टोटल आरएनए कंटेंट ऑफ द सेल। जितना भी आरएनए है उसका सिर्फ 2 to 5% जो है वो मैसेंजर आरएनए होता है। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज़ द ट्रांसफ़र आरएनए और द टीआरएनए। इसे अडेप्टिव मॉलिक्यूल भी कहते हैं, सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। इसकी 100 से ज़्यादा टाइप्स हैं। ट्रांसफ़र आरएनए की 100 से ज़्यादा टाइप्स होती हैं एंड टोटल आरएनए कंटेंट जो होता है सेल का उसका 15% जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए का होता है। सो इट हैज़ अ करेक्टरिस्टिक फॉर्म जिसे क्लवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए कहते हैं। द फर्स्ट वन इट रिप्रेजेंट्स द 2 डायमेंशनल फॉर्म और इसे हम क्लवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए कहते हैं। इन 3 डायमेंशनल फॉर्म ये हमें इस तरह का नज़र आता है जिसे हम एल फॉर्म मॉडल ऑफ टीआरएनए कहते हैं। एंड दिस इज सिंप्लीफाइड वर्जन की वो कैसे अपना काम करता है उसके बेसिस के ऊपर कि यहाँ पर उसके ऊपर अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है। ये इसके दूसरे एंड पर एंटीकोडोन प्रेजेंट होता है जो कि एमआरएनए के कोडोन के ऑपोजिट आकर कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करता है। सो दिस इज द ट्रांसफर आरएनए। अब हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। जो ट्रांसफर आरएनए है इसमें बेसिकली देयर आर 5 रीजन्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट जो कि इसके 3 एंड पर प्रेजेंट होती है, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। देन इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है, दिस वन इज नोन एज द एंटीकोडोन लूप। जो एंटीकोडोन लूप होती है ये बाइंडिंग के काम आती है विद द कोडोन ऑफ द एमआरएनए। सो इसके जो 3 बेसेस होंगे, जो यहाँ पर 3 नाइट्रोजन बेसेस लगे होंगे उन्हें हम एंटीकोडोन कहेंगे बिकॉज दे रिकॉग्नाइज एंड अटैच टू द कोडोन ऑफ द एमआरएनए। क्योंकि ये एमआरएनए के कोडोन के ऑपोजिट होते हैं तो हम इन्हें एंटीकोडोन कहते हैं। देन द थर्ड साइट इट इज़ नोन एज द टी लूप। इसे हम टी लूप कहते हैं। जो ये थर्ड साइट है, ये जो साइट होती है इट इज़ फॉर द अटैचमेंट टू द राइबोसोम। इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है डी लूप, दिस वन। ठीक है, ये लार्जेस्ट लूप होती है एंड इट इज़ द बाइंडिंग साइट फॉर अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। ये वो एंजाइम है जो अमीनो एसिड्स को यहाँ पर एट द अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट बाइंड करने में हेल्प करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज देयर इज़ अ वेरिएबल आर्म, ये वाली इट इज़ नोन एज द वेरिएबल आर्म और द एक्स्ट्रा आर्म इसे कहते हैं। एंड इट इज़ इन बिटवीन द टी लूप एंड द एंटीकोडोन। ये सभी टीआरएनएस में नहीं प्रेजेंट होती है और इसका क्या रोल है इट इज़ नॉट नोन एग्जैक्टली। एंड दिस इज़ हाउ द ट्रांसफ़र आरएनए एंड द मैसेंजर आरएनए दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है कि जो एमआरएनए है विच इज़ हेयर, ये एमआरएनए के ऊपर जो 3 कंसेक्टिव नाइट्रोजन बेसेस होंगे या सक्सेसिव नाइट्रोजन बेसेस होंगे, द ट्रिपलेट इज़ नोन एज द कोडोन। 3 एडजेसेंट नाइट्रोजन बेसेस के सेट को हम कोडोन कहते हैं और हर कोडोन के ऑपोजिट एक एंटीकोडोन होता है and that anticodon is again a triplet of nitrogen bases। 3 नाइट्रोजन बेसिस का सेट है बट द डिफरेंस इज कि एंटीकोडोन जो है वो टीआरएनए पर प्रेजेंट होता है और जो कोडोन है वो एमआरएनए पर प्रेजेंट होता है। तो हर एक एमआरएनए के कोडोन के ऑपोजिट एक एंटीकोडोन है एक्सेप्ट फॉर द टर्मिनेटिंग कोडोन। जहाँ पर एमआरएनए का टर्मिनेटिंग कोडोन होता है उसके ऑपोजिट कोई भी एंटीकोडोन नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पर ट्रांसलेशन जो है वो सस्पेंड हो जाती है या फिर रुक जाती है। एंड द थर्ड टाइप इज़ द राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए सबसे अबंडेंट आरएनए है ऑफ द टोटल सेलुलर कंटेंट ऑफ द आरएनए। इट इज़ 70 to 80% जो आरएनए है वो राइबोसोमल आरएनए होता है। इसकी आगे 3 से 4 टाइप्स होती हैं, जैसे 23S है, 28S है, 5S है, 5.8S है। ये इसकी टाइप्स हैं जिनमें से 23S और 28S ये लॉन्गेस्ट है ऑफ ऑल दी आरएनएस। एंड एज इट्स नेम इंडिकेट, जो राइबोसोमल आरएनए है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द राइबोसोम्स। ये राइबोसोम के अंदर कॉइल्ड फॉर्म में रहता है इन बिटवीन एंड ओवर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। जो राइबोसोम के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनके बीच में और उनके ऊपर ये जो है कॉइल्ड फॉर्म में पड़ा रहता है। एस हेयर रिप्रेजेंट्स द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यूकैरियोट्स में 4 तरह के होंगे राइबोसोमल आरएनएस। 28S
like in this eukaryotes में it is 28s, 18s, 5s and 5.8s, while जो prokaryotes होंगे उनमें 3 तरह के होंगे, they will be the 23s, 5s and the 16s RNAs. ये जो इनमें से 5s और 23s हैं वो लार्जर सब यूनिट में होंगे, 16s will be in the smaller सब यूनिट. ऐसे ही यूकैरियोट्स में 18s will be in the smaller सब यूनिट that is 40s के अंदर, और जो लार्जर सब यूनिट है उसमें 28s, 5.8s और 5s RNA प्रेजेंट होंगे. Now let's summarize the three types of RNA. पहला mRNA है. It is a subtype of the RNA molecule जिसका काम क्या है, DNA कोड से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर जाना on the ribosomes और वहाँ पर ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करना. It carries the genetic information that comes from the DNA. Then the tRNA और the transfer RNA, ये क्लवर लीव शेप्ड होगा. इसका काम क्या होगा, स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को राइबोसोम के ऊपर लेकर आना ताकि वो अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ बाइंड होकर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी फॉर्मेशन करें. एंड द थर्ड वन इज द राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम्स का पार्ट है. जो एमआरएनए है इसकी शेप लीनियर है, जो ट्रांसफर आरएनए है वो क्लवर शेप्ड है, और जो राइबोसोमल आरएनए है ये स्फेयर है, दैट इज बिकॉज दे आर कॉइल्ड. फिर उसके बाद एमआरएनए जो है इसका काम क्या है, इट कैरीज द मैसेज ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट डीएनए ताकि उससे पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन हो. जो ट्रांसफर आरएनए इसका काम है अमीनो एसिड्स को कैरी करके राइबोसोम्स पर लेकर आना. एंड द थर्ड वन दैट इज द राइबोसोमल, उसका काम है कि वो कुछ प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड फॉर्म में रहता है इन द राइबोसोम्स, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द राइबोसोम्स. फिर उसके बाद एमआरएनए के ऊपर कोडोन्स प्रेजेंट हैं, टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडोन्स प्रेजेंट हैं, एंड द राइबोसोमल आरएनए इट लैक्स एंटीकोडोन्स और कोडोन सीक्वेंसेस दोनों ही एब्सेंट हैं इसके ऊपर. फिर उसके बाद इनका साइज है विच इज़ टिपिकली 400 to 12,000 in case of the mammals. In the transfer RNA it is 76 to 90, and in case of the ribosomal RNA it is 30s, 40s, 50s or 60s depending upon their sedimentation coefficient. So this was all about the RNA and its types.